अगर तुम जीते तो तुम्हारी जीत में सब लोग शामिल होंगे और अगर तुम हारे तो लोग तुम्हारे मज़े लेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं आज हम कक्षा 12 की जो अंतराल भाग 2 पुस्तक है। इसका पुस्तक परिचय हमने पिछले वीडियो में देख लिया और आज पहला जो अध्याय, पहला जो पाठ है सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद साहब का, उसको हम प्रारंभ है जो करेंगे विधिवत रूप से। अनुरोध है आप सभी से, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर अपने इस चैनल पर निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम जो करवाया जा रहा है, तो ये और साथियों तक भी पहुँचे और साथियों की भी मदद हो पाए। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बताओ चैनल के विषय में, और पहली बार आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर सकते हो। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ। कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। ठीक है। ये अपनी पाठों वाली क्लास 3 बजे होती है, शाम को 8 बजे अभी अपना ग्रेड सेकंड के लिए जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है उसमें कबीर ग्रंथावली चल रहा है, जिसके अंदर पहला जो अंग है गुरुदेव को अंग, वो हो गया है और आज अगला अंग है जो हम प्रारंभ करेंगे। चलिए साहब, प्रेमचंद के परिचय को देख लेते हैं। 4-5 पाठ आ गए अभी तक। प्रेमचंद साहब के परिचय को हमने देख लिया था पहले, एक बार और देख लीजिए ताकि आपका और रिवीजन हो जाए। और कक्षा 9 की जो 2 बैलों की कथा पाठ था उसके अंदर मैंने इनके परिचय को बहुत डिटेल से है जो हर एक चीज़ सन के साथ में, प्रकाशन वर्ष के साथ में जो लिखवाई, आप वहाँ से भी जाके और डिटेल देख सकते हैं अगर नहीं देखा हुआ तो। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। 1880 में जन्म होता है, 1936 में देहांत हो जाता है। प्रेमचंद साहब का जन्म जो है वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में होता है। कहाँ पर होता है? लम्ही ग्राम में होता है, वाराणसी जिले के। ठीक है। और उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। मूल नाम पूछ लिया जाए तो धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वाराणसी में होती है। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। मैट्रिक की पास करने के बाद में क्या, पढ़ाने लगे और सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। स्वाध्याय के जरिए असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से क्या त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह के क्या लेखन कार्य में है जो समर्पित हो गए थे साहब। आगे हम बात करें इनकी, तो प्रेमचंद ने अपने लेखन की जो शुरुआत है वो पहले उर्दू में नवाब राय नाम से है जो की थी। तो ध्यान में रखिए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है क्या, कि प्रेमचंद साहब ने लेखन की शुरुआत सबसे पहले की थी उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। तो ध्यान में रखना, उर्दू में की थी, किस नाम से की थी? नवाब राय नाम से है जो की थी। तो 2 सवाल बन सकते हैं यहीं से। बाद में वे हिंदी में लिखने लगे और उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना की और वर्ण व्यवस्था की जो कुरीतियाँ हैं उन सब का क्या है, मार्मिक चित्रण है जो प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय इनके जो लेखन के केंद्र में रहे हैं। आगे बात करें तो वे साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। ये पंक्ति उठाकर एक सवाल पूछा गया है कि साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा ऐसे आ गए, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना क्या उत्तर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ये परीक्षा में इस तरीके से एक बार सवाल है जो पूछा भी गया है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। बिल्कुल बारीक से बारीक जड़ तक है जो पहुँचते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास और कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं क्या है, बेजोड़ है। उनकी भाषा जो है वो सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के क्या है, निकट है साहब। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में जो उनका विशेष योगदान रहा है उसका सानी कोई नहीं है। बहुत प्रसिद्ध दिलाई है इन्होंने। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। इनकी कथा भाषा के अंदर क्या है, संस्कृत के भी नए शब्द देखने को मिलते हैं, हिंदी तो है ही है, साथ ही साथ उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ मिक्सचर होकर इनकी जो भाषा शैली है वो कुछ वजनदार हो जाती है और अट्रैक्टिव हो जाती है। देखिए कृतियों में बात करें इनकी, तो मानसरोवर 8 भाग में और गुप्तधन 2 भाग में, ये है कहानी संग्रह। निर्मला जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि,
कर्म भूमि, गबन और गोदान ये सभी के सभी क्या है? उपन्यास है। निर्मला सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कर्म भूमि, गबन, गोदान ये सभी क्या है? उपन्यास है साहब प्रेमचंद जी के। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी ये है नाटक। तो पूछ लिया जाए करबला की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान में रखना नाटक। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। अगला जो कृति है इनकी विविध प्रसंग, इसमें क्या 3 खंडों में है ये, और इसमें साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। विविध प्रसंग में क्या है? साहित्यिक और राजनीतिक निबंध है। ठीक है, कुछ विचार इसके अंदर है, साहित्यिक निबंध केवल। और इनकी इसके अतिरिक्त माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण इन पत्रिकाओं का संपादन भी है जो किया था। हंस, माधुरी, मर्यादा, जागरण। ठीक है, तो परिचय हो गया प्रेमचंद साहब का। अब पाठ परिचय देख लेते हैं और पाठ है जो प्रारंभ करते हैं। सूरदास की झोंपड़ी पाठ है। परिचय में देखिए आप सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। पहला सवाल ध्यान में रखना, जो सूरदास की झोंपड़ी ये अध्याय पढ़ने जा रहे हो, प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि, उसका क्या है? एक अंश है। ठीक है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति जिसका बेबस और जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके है जो विपरीत है। ठीक है, इसके विपरीत चरित्र है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भेरों और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। दूसरा सवाल यहाँ से बन सकता है कि सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत किससे है? भेरों और जगधर से। भेरों और जगधर जो उसके साथ अपमान कर रहे हैं, उससे उनकी जो ईर्ष्या है उससे है जो आहत। पाठ के अंदर हम विस्तार से देखेंगे भेरों और ये जगधर क्या कुछ करते हैं, और बहुत अच्छा पाठ है। भेरों की पत्नी सुभागी। अब पूछ लीजिए भेरों की पत्नी का नाम क्या है? सुभागी। भेरों की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में जो छिप जाती है। तो सूरदास की झोंपड़ी में सुभागी क्यों छिपती है? भेरों की मार के डर से। और कहाँ छिपती है? किसकी झोंपड़ी में? सूरदास की झोंपड़ी में। यह सवाल भी पूछा जा सकता है। सुभागी को मारने भेरों सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार है जो नहीं पाता है, सूरदास बचा लेता है। ये पाठ परिचय हम देख रहे हैं। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है कि इसके साथ क्या कर रहा था ये। जगधर और भेरों तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर जो प्रश्न उठाते हैं, किसके? सूरदास के। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भेरों को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका है जो रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता और उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, बिल्कुल मस्त रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जगधर को खाने कमाने की लाले पड़ी है, इसलिए उसको क्या ईर्ष्या हो गई थी सूरदास से। भेरों की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भेरों अपने अपमान और बदनामी का जो बदला लेने के लिए जो सोच बैठा कि बस अब तो टिट फॉर टेट होना चाहिए, बदला तो लेंगे लेंगे। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को नहीं रुलाएगा, सूर्य को रुलाएगा नहीं, सूरदास को तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भेरों सूरदास पर नज़र रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली है जो उठा ले गया सूरदास के, और सूरदास की झोंपड़ी में जो आग लगा दी साहब। किसने? भेरों ने। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में जो विश्वास नहीं करता कि जला दी, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेता, लेकिन बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। यानी कि जीवन में देखिए, यहाँ से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन क्या ले सकते हैं कि जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, सब कुछ उजड़ जाए, उसके बाद में भी अपने एक अंदर उम्मीद रखिए, जोश रखिए, आग जिंदा रखिए कि मैं पुनः, सब कुछ लुट गया है फिर भी मैं पुनः सृजन कर लूँगा, पुनः निर्माण कर लूँगा, पुनः अपने आप को स्थापित कर लूँगा। तो बल्कि पुनर्निर्माण में वो विश्वास रखता है। इसलिए वह मिठुआ सवाल पूछता है कि जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो
के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है सूरदास, क्या? तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। मिठुआ का सवाल कैसा हो? जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो किसका सवाल है? मिठुआ का सवाल बन गया। और तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, ये दृढ़ता के साथ है जो उत्तर देता है सूरदास। तो ये था परिचय। देखो ये झोंपड़ी वगैरह जल रही है प्रेमचंद साहब की, सूरदास की झोंपड़ी। इस अध्याय को है जो अब हम सुव्यवस्थित रूप से है जो विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं। और बहुत अच्छा पार्ट, बहुत आनंद आएगा आपको, बिल्कुल रस सिक्त हो जाओगे, बिल्कुल इत्मीनान से आप सुनते जाइए। और लाइक शेयर नहीं किया अभी तक तो लाइक शेयर भी कर दो आप। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में, नींद की अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। उपचेतना यानी नींद की पूरी अवस्था नहीं होना, नींद के अंदर भी कुछ न कुछ जागते रहना। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए हैं। दम के दम यानी कि जल्दी ही। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूँ कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। कहीं पर भी आप आग लगी हुई देखेंगे तो आपको उसमें अगर गौर से देखेंगे तो कभी कुछ आकृति है जो बनती दिखती रहती है, वो लपटे जो उठती है ऊपर। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। जो झोंपड़े की आग है वो ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। देखिए कितना बड़ा मारक शब्द प्रयोग किया यहाँ पर। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, लाओ लाओ पानी लाओ। किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे मानो किसी मित्र की चिताग्नि। और बहुत सारे लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे, बिल्कुल चुपचाप शांति से कि ठीक है जलने दो, जल रहा है अपने क्या जा रहा है। तो मानो किसी मित्र की चिताग्नि, किसी मित्र को चिताग्नि है जो दी जा रही, इस प्रकार से देख रहे थे। सहसा अचानक सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूरे? बजरंगी पूछता है सूरदास की, ये कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी, कि चूल्हे में तूने आग तो नहीं छोड़ दी थी कहीं? सूरदास, कथनों पर ध्यान में रखना। झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, यानी दीवारें जल रही है। सूरदास, किसी तरह नहीं जाया जा सकता, कि किसी तरह भी कोई रास्ता नहीं बचा कहीं जाने का? बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही है। जगदर, सूरे क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? क्या चूल्हा नहीं बुझाया था? क्या चूल्हा ठंडा नहीं करने में, कि चूल्हे में आग तो नहीं छिड़ते तूने? नायक राम कहता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जरूर ध्यान में रखना इस कथन को, कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। किसका कथन है? नायक राम का। यानी कि अगर चूल्हा आग नहीं लगती तो दुश्मनों को मज़ा कैसे नहीं आता? आग लग गई तभी तो मज़ा आ रहा है उनको। जगदर कहता है, पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। तुम मुझ पर है जो नाहक शुबा करते हो, तुम मुझ पर है बेवजह जो शुबा कर रहे हो, बेवजह संदेह कर रहे हो, शक कर रहे हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। नायक राम कहता है, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है उसको। तो ठाकुर दीन क्या कहता है, तुम क्या बिगाड़ोगे यार, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। जगदर कहता है, फिर जिसके मन में इतनी खुटाई हो, इतनी खोट हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती, कि अब तो लपट नहीं आ रही? तो बजरंगी, हाँ फूस है तो जल गया है झोंपड़े का, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ क्या, बताओ यार। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से अब क्या होगा। ये नायक राम कहते, नायक राम भला व्यक्ति लगता है इसके लिए। सूरदास, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही, आग भी बुझ गई। कुशल ये हुई, ठीक ये हुआ काम कि और किसी घर में आग नहीं लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए।
सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था भाई साहब, क्योंकि जिसका घर जलता वही जानता पीड़ा क्या होती है। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था भाई साहब, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था, दुख था उस पोटली का। उस झोंपड़े में एक पोटली थी जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। पोटली में क्या थी? सूरदास साहब की उम्र भर की जो कमाई थी साहब, उसमें जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो जो उसने स्वप्न देख रखे थे उनको पूरा करने के लिए वो उसमें जमा कर रखा था उसने, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी, इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का है जो उद्धार जो संचित था, सारा का सारा उस पोटली से ही है जो वो करने की सोच रखा था कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, जो भी कर्ज वगैरह जो कुछ भी है। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। ध्यान रखना, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा का दीपक थी। यही यहाँ पर किसके लिए आया है? उस पोटली के लिए आया है। ठीक है, उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो ये यहीं न सोता। मुझे पता होता तो मैं तो यहीं रहता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही नहीं, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे। अब सोच रहा है वो मन ही मन के, रुपए भी नहीं, यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था मुझे तो, पर रखता कहाँ, वो रखता भी कहाँ में। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता मैं? हाँ, पूरे 500 रुपये थे। तो पोटली में पूरे कितने रुपए थे? 500 रुपये थे, ध्यान में रखना। कुछ पैसे ऊपर भी हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था मैं, जलाने के लिए ही? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती कि अगर अब सोच रहा है वो, अपने विचार कर रहा, चिंता मग्न है कि रखने से अच्छा है तो खा लेता होता तो कुछ ना कुछ तो ठंडक रहती, कुछ तो मामला ठीक रहता। क्या सोचता था और क्या हो गया कि मैंने क्या क्या स्वप्न देखे थे, क्या क्या सोचा था, ये करूंगा वो करूंगा, और क्या हो गया देखो। पोटली में जो पैसे थे, रुपए थे, उनसे उसने सोचा था कि गया जाऊंगा और गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था, पिंडदान करने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था किसी कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिल जाए। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। ठोक ठोक कर खाते जुग बीत गया मतलब खुद बना बना कर खाते। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल होता है साहब, ज़्यादा पाँव फैलाने का, ज़्यादा इंतज़ार की एक साथ करेंगे तो यही फल होता है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव भूबड़ में जो पड़ गया जो गर्म राख थी उसमें पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे क्या थी? आग थी, बिल्कुल जल रही थी। तुरंत पाँव है जो खींच लिया। अपन मारवाड़ में क्या भोबड़ है, चूल्हा के मान हुए ना कि भोबड़ा बांधी बिक मान है, चूल्हा के मान खिराग में आग रहे तो ऊपर लीन भोबड़ के वहाँ पर खींच लिया, और अपनी लकड़ी से जो राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी है जो राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी, और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य नहीं थी। राख गर्म तो थी लेकिन इतना भी नहीं था कि वो सहन नहीं कर सके। उसने उसी जगह की सिद्ध में राख को टटोलना शुरू किया, और जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी उसका दिल धड़क रहा था कि पोटली जल गई है कि नहीं है, कोई ले तो नहीं गया, सारा कुछ चल रहा था उसके। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं कहीं गई नहीं। कि रुपए तो हो सकता है जल भी जाए लेकिन चांदी तो मिल ही जाएगी, ऐसा विश्वास था। सहसा अचानक वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी। जैसे ही भारी चीज हाथ लगी उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है वो। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोलता है। कोई चीज हाथ न लगी तब तो उसने निराशा की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान ली। बिल्कुल जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ा अधीर हो गया था वो। जल्दी जल्दी राख को जो इधर उधर करना शुरू किया उसने। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली कहीं नहीं मिली भाई साहब। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया, और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसने मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वही राख पर है जो बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख
उसे कभी नहीं हुआ। तड़का हो गया, अगली सुबह हो गई। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती है। उम्मीद रखनी होती है, आशा रखनी होती है साहब। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। ध्यान में रखना इस कथन को कि सच कहना सूर्य, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है, शक नहीं है। कौन कहता है? जगदर आकर कहता है। सूर्य को सुबह तो था, सूरदास को शक तो था, संदेह तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूंगा, संदेह करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी, कौन सी दुश्मनी है साहब तुम्हारी और मेरी, कौन सी लड़ाई है? जगदर कहता है, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जगदर का कथन है ये। सूरदास कहता है, अब तो जो कुछ होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। ये भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं, कि मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं किस पर संदेह करूं? यूं ही जगदर कहता है, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं, इसीलिए मैं तुम्हें ये चेता रहा हूं, जगाने के लिए बता रहा हूं, यूँ समझ लो आप। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ। सूरदास कहता है जगदर की, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल क्या है? साफ है, तुम मस्त रहो, मुझे तुम पर क्या संदेह नहीं है। जगदर को बहरों की बातों से अब विश्वास हो गया था। जो जगदर था, जगदर को बहरों की बातों से विश्वास हो गया था कि ये उसी की शरारत है। किसकी? बहरों की। जगदर को ऐसा लगने लग गया था। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी एक बार कि सूरदास को मैं रुला के छोड़ूंगा। वो बात है जो यहाँ पर जगदर को याद आती है। उस धमकी को इस तरह घुमा, इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे बहरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। वह मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर कहता है, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि इसी ने काम किया है। नायक राम की धमकी तो तुमने पहले ही कानों से सुनी। बहरों कहता है, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है? जगदर, सच कहो, तुमने लगाई है? बहरों, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। बहरों फिर स्वीकार कर लेते, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई है जो मैंने लगा दी थी। जगदर कहता है, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया यार। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? दो चार दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। बहरों, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। ये देखो, कुछ भी हो, चाहे दिल की आग तो ठंडी हो गई ना, ये देख लो तुम। ये कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरों कहता है, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है कि सुभागी को ये बहका कर ले जाने वाला था ना, उसी की भरपाई है, यूँ समझ लो तुम। जगदर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ से मिले? भैरों कहता है, उसी झोंपड़े में, और कहाँ से मिले? बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे ये। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था। पाजी, ये पाजी किसके लिए आया? सूरदास के लिए। और इसी थैली में जो रखता था। ध्यान में रखना इस कथन को भी। मैंने गिने हैं, 500 रुपये से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी मुझे लगता है, और अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर, किस ताकत के बल पर है जो उछलता है। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया। अब नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ से मिलते? आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री है जो कितनी मंदी है। आगे जगदर बोलता है कि मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। भैरों को कहता है जगदर की, मेरी तो ये सलाह है तुम्हें कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्क़त की कमाई है बेचारे की, हजम न होगी तुम्हें। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने ये सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी एक तरीके से। उसे ये ऐसा ही था, उसे ये ठीक नहीं लग रही थी बात कि भैरों के हाथ इतने रूप लगे। जलन के रूप में वो ये सलाह दे रहा था कि यार इसके पास इतने रुपए हो गए, तू लौटा दे वापस। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से ये आशा नहीं की जा सकती। अगर भैरों उसे आधे रुपए दे देता ना, तब तो उसे तस्कीन और तसल्ली हो जाती थोड़ी सी कि ठीक है यार, अपने भी तो आ रहा है। पर नहीं, भैरों ऐसा करने वाला नहीं था। भैरों और चालू था। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपये को नहीं लौटा सकता मैं। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किया है, गेहूँ तो नहीं तोला था। तो ये कहता है भैरों कि कोई कौन से गेहूँ तोल कर उसने हासिल किया है, भीख ही तो मांगे थे उसने। जगदर,
पुलिस सब खा जाएगी। जगदर और डराता है उसको कि पुलिस सब खा जाएगी। भैरव बोलता है सूरे पुलिस में नहीं जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। कि सूरदास जब पुलिस में नहीं जाने वाला है, रो धोकर अपने आप चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। जगदर गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, किसका कथन है? जगदर का। जरूर ध्यान में रखना इस बात को। भैरव वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया न मिले निकलेगा। ऐसे पापियों गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते न देखूंगा ना मैं, ये कांटा न निकलेगा। ये सब बातें, कड़वी बातें कौन बोल रहा है? सूरदास के लिए भैरव। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। कि उसने मेरी आबरू बिगाड़ी है, साहब इज्जत बिगाड़ी है, मैं उसके साथ तो जितना भी करूँगा ना वो भी कम है, मुझे कुछ पाप नहीं लगेगा इस बात का। जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, मतलब अचानक इतने जल्दी जल्दी मज़े में रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा ये तो। तकदीर इस तरह खुलती है देखो। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिलता। पाप पुण्य की तो बात ही कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर है जो पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को ही घी की कह कर जो बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया है भैरव ने, तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी जो सफल हो जाती। ये भैरव, ये जगदर है जो सोच रहा है। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा था। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राग को बटोर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें जो निकल रही है। बोला सूर्य क्यों ढूंढते हो? सूरदास कहता है कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था मैं तो। जगदर फिर कहता है और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव यहाँ पर आया था उस थैली के लिए? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले उसने रुपये जो निकाल लिए होंगे साहब। और लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जो है वो जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था और मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। वो सब कुछ गुप्त रख रखा था और इतने काम है जो वो करवाना चाहता था। तो परीक्षा में सवाल ये पूछा जा सकता है कि सूरदास किसका ब्याह करवाना चाहता था? तो ध्यान में रखना इस नाम को मिठुआ का, ठीक है। कुआं भी बनवाना चाहता, पिंडदान भी करना चाहता। तो ये सूरदास कहाँ जाकर पिंडदान करना चाहता था? तो ध्यान में रखना गया जाकर। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला मेरे पास थैली वेली कहाँ है? होगी किसी के पास, थैली होती तो भीख मांगता। इस प्रकार की वो कहता है। जगदर बोलता है मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर ये थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी है। तो वो उस समय इनकार कर रहा था, लेकिन कि जगदर बोलता है भैरव बोल रहा था मुझे। सूरदास कहता है वह तुमसे ऐसे मजाक करता होगा। ये सूरदास सोच रहा है कि इसे पता चल जाएगा वास्तव में कुछ था। वह तुमसे हंसी करता है। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े नहीं मुझसे। 550 कहाँ से आएंगे? 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी जो है वहाँ पर आ जाती है। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। तो ये सुभागी कहाँ पर छिपी बैठी थी? रात भर मंदिर के पिछवाड़े पीछे के हिस्से में अमरूद के बाग में। ध्यान में रखना। तो सवाल बन जाए सुभागी रात भर किस बाग में छिपी थी? अमरूद के बाग में, आम के बाग में। तो वहाँ पर ध्यान में रखना अमरूद के बाग में जो छिपी थी। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था
उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा, लेकिन मेरे कारण सूरदास का जो सर्वनाश हो जाएगा इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली दिलासा देने आई थी। जगदर को वह वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगदर को वह भैरों ही का दूसरा अवतार है समझती थी, मतलब जगदर को भी वो सौभाग्य जो भैरों की तरह समझ, ये भी इसी तरह का नीच प्रवृत्ति का है। उसने प्रण कर लिया था कि ये भैरों के घर है जो कभी नहीं जाऊंगी, मैं अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, कौन सा लड़का जो रो रहा है, एक मेरा ही पेट है जो उसे भारी है न भारी है न, अब अकेले ठोके और खाए। कि भैरों को मेरा पेट ही जो भारी लग रहा है, मुझे कमा के डालना भी, अब अकेले ठोके और खाए, अकेले ठोके और खाए ना, खुद ही बनाए और खुद ही खाए, और बूढ़िया के चरण धो धोकर पिए। मुझसे तो ये नहीं हो सकता। अब इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी नहीं ला के दिया होगा, तो मैं क्या उसके लिए मरूं? किसने मुझे सिंदूर तक नहीं ला के दिया एक धेले का ही, तो उसके लिए मैं क्यों मरूं इस तरीके से। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने उसे पुकारा, सौभागी कहाँ जाती है, देखी अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं निकाल न रखा। किसका कहता है ना, जगदर का, और कसम यानी पति का भैरों के लिए आया है शब्द। सौभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए ये जाल फेंका है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा कि तू ज्ञान फैलता रहता है, तू ही समझाता रहता है उसे, तो तुझ पर कैसे यकीन करूँ, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। तो जगदर कहता है, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले आए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास से न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर जो तैयार हो जाता है भैरों। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो यार, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार कर लाया होगा वो चोरी कर कर। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों मारता फिरता मैं। जगदर कहता है, सूरे अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो भी मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है, भैरों ने अपने मुंह से कहा था कि ये थैली झोंपड़े में धरन के ऊपर मिली है, और तुम्हारी बात कैसे मान लो बता। सौभागी, तुमने थैली देखी है। जगदर, हाँ देखी, नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। सौभागी, सूरदास सच सच बता दो रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, सच सच बता दो रुपए तुम्हारे हैं। ये किसका कहता है ना, सौभागी का जरूर ध्यान में रखना। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। सूरदास का कथन ध्यान में रखना, सौभागी को कह रहा है। जगदर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राग बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे, बता फिर। सौभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार किसी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी ऐसा वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा था। वो जगदर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा है जो कह देता है कि रुपए तो जरूर थे, इसके चेहरे से मुझे लग ही रहा है। अब जगदर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है यार। सौभागी बोलती, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को वो छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी ही। मेरे ही कारण इस पर यह विपद पड़ी, ये विपदा है जो आई है सूरदास पर, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगा इसके जो वापस झोंपड़ी है। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन की नींद है जो नहीं आएगी, मुझे चैन है जो नहीं आएगा। सौभागी कहती है। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ, तो अब रहोगे कहाँ, किसका कहता है ना, सौभागी का, किसको कह रहा है, सूरदास को कह रही हो। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा जो काम इस साल होता है वह कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। सूरदास देखो कितना पॉजिटिव आदमी है कि रुपए मैंने ही तो कमाए थे, कोई बात नहीं और कमा लूँगा, जो काम इस साल करने वाला था 1 साल और सही बाद में हो जाएगा, लेकिन और कर लेंगे। कितना पॉजिटिव है देखो। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे। अब वो देखो क्या सोच रहा है कि शायद मैंने किसी जन्म में पिछले जन्म भैरों के रुपए चुराए होंगे, तो इस बार है जो मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, ये उसी का दंड मुझे मिला है। मगर बेचारी सौभागी का अब क्या हाल होगा, भैरों से अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये कलंक भी मेरे सिर पर है जो लगना था कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, ये भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपद थी,
ये अंधापन होना भी मेरा क्या समस्या थी कि उसके ऊपर नित्य न एक नए नए चपत पड़ती रहती है, नए नए आरोप लगते रहते हैं, नई नई समस्या आती रहती है। जिसके जिम में आता है चार खोटी खरी जो सुना देता है, जिसको जो लगता है वो बोल के चला जाता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा, बहुत पीड़ा के अंदर होकर रोने लगा। सौभागी जगदर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा है जो रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी और से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घिसू के घर से जो रोता चला आ रहा था, शायद घिसू ने मारा था, इस पर घिसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के कारण अपार जल में गोते खा रहा था, और कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया है। वाह वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी तो खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी 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 पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास अपने आप सेल्फ मोटिवेट करता है अपने आप को। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगता है। आवेग में हम उदिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घिसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर है जो जमा हो गए, भस्म जो राख जो उड़ा रहा है, और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसने उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल है जो हाथ आया, राख की वर्षा होने लगी। सब उछाल, दम के दम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान है जो रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे यार। मिठुआ, कोई और फिर आग लगा दे। सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा देगा तो? सूरदास होता तो फिर भी बनाएंगे हम। मिठुआ, कोई 1000 बार लगा दे तो सूरदास कहता है तो हम 1000 बार बनाएंगे। ध्यान में रखना कथन को। मिठुआ और संवाद सूरदास का चल रहा। आखिर में बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? तो सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम फिर भी 100 लाख बार है जो बनाएंगे। देखिए कितना मोटिवेशन वाला पाठ है। एक तरीके से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। कितनी बार असफलता मिले, चाहे फिर से उठ खड़े रहिए, फिर से उम्मीद रखिए साहब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, मैं यकीनन कुछ अच्छा करूंगा। तो ये था अध्याय। आप शब्दार्थ देख लीजिए। कभी कभी शब्दार्थ देखकर भी सवाल सीधा सीधा है जो पूछा जाता है। उपचेतना यानी नींद में जागते रहने का एहसास, अग्निदा यानी आग की लपटें, चिताग्नि चिता में लगी आग, खुटाई यानी खोट, तस्कीन यानी तसल्ली दिलासा, भूबल यानी ऊपर राग नीचे आग, अदावत दुश्मनी, जरीबा ने जुर्माना दंड, नाहक यानी बेमतलब अकारण, रुपयों की गर्मी, धन का घमंड, बल मटेर यानी लुटेरे गुंडे बदमाश, मशक्कत यानी मेहनत, परिश्रम, हसद यानी ईर्ष्या, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, टेनी मारना, कम तोलना, और बाट खोटे रखना, तोल सही नहीं रखना, ईमान गंवाना, बेईमानी करना, गुनाह बेलज्जत नहीं रहना, बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना, झिझक यानी संकोच, झांसा देना, भ्रमित करना, पेट की थाह लेने, अंदर की बात जानना, ईमान बेचना यानी व्यवस्था के कारण झूठा या गलत आचरण करना। ये सभी के सभी ध्यान में रखना आप। गोते खाना, इधर उधर डूबना उतारना, विजय गर्व की तरंग, विजय की खुशी, खुशी की उमंग में उद्दिष्ट यानी निश्चित निर्धारित। तो ये था पाठ। लाइक नहीं किया तो अभी तक भी लाइक कर दो आप। सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सभी को जोड़ें चैनल से। पहली बात देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े, उसको सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम को। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, पढ़ाई को लेकर यहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। किस प्रकार से क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से टाइम टेबल समय सारणी बनानी चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर पढ़ाई के अंदर आने वाली समस्याओं को निस्तारण हम समाधान है जो कर सकते हैं। तो आदि की आवाज़ नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएं और ये मोटिवेशनल वीडियो देखें, स्वयं को ऊर्जावान बनाएं। जय हिंद, फिर मिलता।